सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आज बात करना है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के बारे में। मुझे मेरा कैरेक्टर डिज़ाइनिंग स्किल्स इंप्रूव करना था, सो आई डिसाइडेड कि मैं उस पर ही वीडियो बना देता हूँ। तो मैं प्रोसेस में हूँ, तो आप भी मेरे से कनेक्ट कर पाओगे एंड वी कैन शेयर सम थिंग्स दैट वी हैव लर्न विथ ईच अदर। सो ये जो कैरेक्टर्स है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम उसके ऊपर बेस्ड कैरेक्टर बना रहे, हम 1-to-1 कैरेक्टर नहीं बना रहे, हम रियलिज्म नहीं बना रहे इधर। सो उनका पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करे ऐसा कैरेक्टर्स हम इधर ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे या डिज़ाइन करने का ट्राई करेंगे। सो ये कैरेक्टर्स किधर एग्जिस्ट करते हैं? कुछ टाइम बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना पावरफुल हो गया है और इतना एडवांस हो गया कि उसका एक सेपरेट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। और क्या है, जो यूट्यूब क्रिएटर्स है वो एक्टिवली यूट्यूब यूज़ करते हैं और इसके वजह से उनका जो कॉन्शियसनेस है और उनका जो अवेयरनेस है वो पैरेलल यूनिवर्स में भी वर्किंग कंडीशन में, वेयर उनको जो सब्सक्राइबर्स है जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उनको जो रियल वर्ल्ड में। सो जितना इधर ब्लाइंडली फॉलो करने वाले सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ेगा उतना पैरेलल वर्ल्ड में उनका जो आर्मी का ट्रूप्स है उसका नंबर बढ़ेगा। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स इधर ब्लाइंडली फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इधर का लोगों को आर्मी या फिर दिस काइंड ऑफ आर्मी या दिस काइंड ऑफ ग्रुप का नाम देते हैं। सो उधर उनका ट्रूप्स बढ़ता रहे। तो इसके वजह से क्या हो गया है, जो पैरेलल यूनिवर्स है उसमें ना कंपटीशन चालू हो गया है, लाइक बहुत ज़्यादा रेस चालू हो गया और यूट्यूबर्स आर हंटिंग ईच अदर डाउन। और जो यूट्यूबर्स बैटल में दूसरे यूट्यूबर्स को हरा देता है तो क्या होता है, जो जीतता है उसका सब्सक्राइबर्स एंड उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एल्गोरिदम के यूनिवर्स में जीत रहा है। सो उसको उधर ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और जो यूट्यूबर है अपना जो हारा है उसके अकाउंट में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस यूट्यूबर के अकाउंट में बढ़ जाते हैं रियलिटी में। और अगर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गया, जो डिफीट हुआ है उसका, तो उसका अकाउंट भी डिलीट हो जाता है। सो अभी एक कंपटीशन चल गया कि यूट्यूबर्स आर हंटिंग ईच अदर डाउन इन पैरेलल यूनिवर्स, और जिसके वजह से उनका जो रियल वर्ल्ड में उसके चैनल का स्टैंडिंग्स ऊपर नीचे हो रहा है। सो अभी मैं श्वेताब गंगवार करके एक जो यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता है, मुझे उसका कंटेंट बहुत यूनिक और अलग लगता है एंड काइंड ऑफ उसको पहले से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उसका यूट्यूब का पर्सोना या पर्सनैलिटी पता है मुझे। सो वो हमेशा चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है या डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करता है या डिफरेंट ओपिनियन शेयर करता है। एटलीस्ट ही गिव्स द डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुकिंग एट दैट टॉपिक। सो वो दिमाग से बहुत शार्प है, इसीलिए मैं डिज़ाइन में भी बहुत शार्प एजेस ऐड करना चाहता हूँ। नॉट लाइक कि वो बहुत बॉली कैरेक्टर है, क्योंकि ही डजंट रिप्रेजेंट फिजिकल स्ट्रेंथ, उसमें रहेगा, पर वो उसका जो चैनल है इट इज़ मोर अबाउट मेंटल वेलबींग एंड फिटनेस में भी, फिटनेस के ऊपर भी बात करता है, बट इट इज़ नॉट लाइक फिटनेस फोकस। सो ये जो कैरेक्टर है ये भी लाइक माय हीरो अकेडमी में जो आइज़ावा है उसके जैसा रहेगा। लाइक ही इज़ गुड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बट वो he can take down 6 to 7 people at a time, not like entire army like All Might. So you get my point कि ये कौन से टाइप का कैरेक्टर है। गुड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बट ऐसा बर्सर्क मोड वाला नहीं है, हल्क जैसा। सो जैसा मैंने पहले कहा था, डिज़ाइनिंग में जो ट्रायंगल है या फिर जो शार्प एजेस है वो यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट जो दिमाग से जो स्मार्ट कैरेक्टर है या फिर जो ईविल कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटा को देखोगे तो शुरुआत में वो ईविल ही था, लाइक वो विलन ही था, तो उसमें बहुत शार्प एजेस यूज़ किए उन्होंने। एंड अभी वो थोड़ा एंटी हीरो काइंड ऑफ कैरेक्टर बन गया, तो उतना हमको शार्प एजेस नहीं दिखता है, पर बैलेंस ऑफ शार्प एंड सॉफ्ट एजेस दिखता है हमको। सो ये कैरेक्टर में भी मुझे वो शार्पनेस दिखाना था, तो मैंने उसका थोड़ा लेंथ है लेग्स का वो एक्सटेंड कर दिया और थोड़ा पॉइंटी कर दिया। उसका फिंगर्स एंड पोज देखोगे आप उसका, तो उसका पोज भी ट्रायंगल में, लाइक उसका जो लेग्स है वो थोड़ा स्प्रेड कर दिया एंड उसका हाइट बढ़ा दिया, तो उसके वजह से वो ट्रायंगल बन जाता है बहुत शार्प। सो वो चीज़ें हमको बाकी के चीज़ों में भी ध्यान देना पड़ेगा। लाइक हम उसके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते जो बहुत हेवी लगे, लाइक शॉटगन या फिर
कोई हैमर दे दिया तो वो बहुत ऑड लगेगा। सो इसके लिए मैंने उसके पास रिवॉल्वर दिया, लाइक किंग्समैन जैसा। एंड टू कैरी आउट दैट सेम शार्पनेस इन क्लोथिंग, या फिर क्लोथिंग वो शार्पनेस को सपोर्ट करे, इसलिए आई मूव विद अ वेरी फॉर्मल स्टाइल ऑफ क्लोथिंग। फर्स्ट मैंने सोचा था कि डांटे जैसा पूरा जैकेट दे दूँ, बट अगेन वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी लग रहा था फॉर दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। सो आई वेंट विथ मोर फॉर्मल काइंड ऑफ क्लोथिंग, एंड जो जेम्स बॉन्ड टाइप में देखते हैं, बट उतना भी फॉर्मल है जेम्स बॉन्ड जितना। सो अभी हम इसके बात करेंगे पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में। इसमें मैंने सोचा मैंने सोचा था पहले मुझे ऐसा कोई पावर नहीं देना जो इसका फायर पावर इंक्रीज करे, बिकॉज दिस कैरेक्टर डजेंट रिप्रेजेंट दैट, इट रिप्रेजेंट मोर काइंड ऑफ टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिकल नेचर, और फिर जो लाइक असैसिन्स भी नहीं, लाइक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में है, फिर भी वो 2 स्टेप्स अहेड सोच रहा है कुछ तो। एंड इसके एनिमीज़ है वो भी ऐसे ही है जो 2 स्टेप्स अहेड सोच रहे हैं, ऐसे मेरे दिमाग में चालू था, काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय एनिमी। सो मेरे दिमाग में वो था, तो फिर मैं सोचा कि इसको पावर ऐसा कुछ दे दूंगा, लाइक वन पंच मैन जैसा, या फिर ऑल माइट जैसा, या फिर लूफी जैसा, तो वो बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर लगेगा। सो आई डिसाइडेड कि उसके हाथ में मैंने एक स्टॉप वॉच दिया है, लाइक पुराने ज़माने का। सो क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक हम एक टाइम इंटरवल डिसाइड करते, से आफ्टर एवरी 3 मिनट्स कि वो 5 सेकंड्स के लिए टाइम पॉज कर सकता है। एंड ये कैरेक्टर एजाइल है। सो ये क्या करता है कि उसका पूरा स्ट्रैटेजी ये रहता है कि वो 5 सेकंड्स तक वो बैटल कैसे खींचे, लाइक आफ्टर एवरी 3-5 मिनट्स के बाद वो टाइम पॉज कर सकता है फॉर 5 सेकंड्स। सो उसका पूरा ये रहेगा कि वो 3 या 4 मिनट्स तक बैटल चला है, एंड वो जब भी उसको उसका टाइम है लाइक 5 मिनट्स में वो परफेक्ट पोजीशन पे हो कि वो सामने वाले अपोनेंट या दूसरा जो यूट्यूबर है अपोजिट उसको टेक डाउन कर पाए। इसीलिए मैंने उसके पास वो रिवॉल्वर दिया। एंड इधर गन भी मैं चूज कर रहा था, तो मैंने रिवॉल्वर इसलिए चूज़ किया क्योंकि अगेन मशीन गन काइंड ऑफ गाय नहीं है, लाइक कि रॉबर्स शूट करते जा रहा है रैम्बो जैसा। So he is more like thinking about taking that one shot in that 5 seconds, like very precise। जो उसका जो YouTube पर्सनैलिटी है कि वो भी एक्चुअली प्रिसाइजली ब्रेक डाउन करता है चीज़ों को। सो उससे रिलेटेबल मुझे ये लगा कि हाँ कि वो पूरा 3 मिनट्स तक खींचेगा एंड ही डिफीट, वो एक सिंगल शॉट में डिफीट कर देगा। एंड फिर मैंने सोचा था फाइटिंग स्टाइल भी कौन सा दूँ, क्योंकि अगर उसका फाइटिंग स्टाइल के ऊपर उसका स्टांस भी रहेगा। सो फर्स्ट आई थॉट कि बॉक्सिंग जैसा कुछ तो, बट अगेन वो बॉक्सिंग के लिए टॉर्सो बहुत हेवी बन जाता है। जनरली वो कितना फुटवर्क यूज़ करते हैं, पर वो किक बॉक्सिंग नहीं है कि वो एकदम स्लिम हो। उनका जनरली मैंने ऑब्जर्व किया तो उनका टॉर्सो लाइक डोमिनेंट पार्ट रहता है बॉडी का। सो आई थॉट लाइक मोर काइंड ऑफ मुए थाई भी नहीं है मेरे वो भी काफ़ी रॉबस्ट हो रहा था। तो आई वेंट विथ जुजोत्सु या फिर टाइकोंडो, ऐसा कौन सा तो स्टाइल में सोच रहा था जिधर बॉडी स्लिम रहे और बहुत हेवी ना हो, वो काइंड ऑफ, एंड एक अच्छे से अच्छा हैंड कॉम्बैट भी हो उसमें से। सो आप जितना आपके कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में सोचोगे उतना आप उसमें अननेसेसरी चीज़ें ऐड नहीं करोगे। लाइक थिंक लाइक ये कैरेक्टर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इतना भी डिटेल में चले मत जाओ कि आप उसका सिर्फ बैकग्राउंड स्टोरी ही बनाते बैठ रहे हो। इसीलिए मैं यूट्यूब के जो क्रिएटर्स है उनके ऊपर कैरेक्टर बना रहा हूँ, कि रादर देन मैं कोई कैरेक्टर सोचूँ उसके बाद मैं बैकग्राउंड स्टोरी में लिखूँ और फिर मैं डिसाइड करूँ कि वो एक्चुअल मेरे को जो चाहिए उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मुझे आइडिया नहीं आएगा। पर मैं अगर एक यूट्यूबर के पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड अगर कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ तो मुझे आइडिया आएगा मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मेरे पास पहले से अभी एक रेफरेंस पॉइंट है। वाइल एज मैं जब भी न्यू कैरेक्टर्स बना रहा हूँ तो मेरे पास वो रेफरेंस पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो ना ही कैरेक्टर मेरे सामने है, ना ही देखा है, वो मेरे दिमाग में है।
एंड डेफिनेटली आप उसके पॉइंटर्स बनाते हो, पर मैं अभी तक वो प्रो लेवल पे नहीं पहुंचा कि जिधर मैं पॉइंटर्स बना के एकदम वैसा का वैसा बना दिया कैरेक्टर। और जैसा कि कैरेक्टर एक इसमें नहीं बनता, आपको थंबनेल्स ट्राई करने पड़ते हैं बहुत सारे, तो इसमें भी मैंने ट्राई किया था बहुत सारा थंबनेल्स, देन आई केम अप विद दिस।